नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। एक गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके दो बच्चे और एक पत्नी थी। वो कितना वो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उन लोग का मतलब जितना आवश्यकता ज़रूरत था वो पूरा नहीं कर पाता था। वो हमेशा दुखी रहता था। अपनी पत्नी और बच्चे को परेशानी में देख के हमेशा दुखी रहता था। एक रात वो क्या किया, चुपचाप घर से पत्नी और बच्चा लोग को छोड़ के और घर से निकल के चल दिया। बिना मकसद, बिना किसी वजह से अपना चलते जा रहा था। चलते चलते एक नदी के किनारे गया तो वहाँ उसने देखा कि भगवान बुद्ध अपने भक्तों के साथ वहाँ पर बैठे हैं, ध्यान मग्न हैं अपना। वो भी गया भगवान बुद्ध के पास और रमेश बोला, हे प्रभु, मैं इस दुनिया से मेरा मन भर गया है, उचड़ गया है, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। बुद्ध भगवान ने कहा कि ठीक है, आ जाओ, शरण में रहो मेरे साथ। रात बीत गया, सुबह अपना वो लोग उठ के चल दिए। वो भी जो गरीब आदमी जो रमेश था वो भी अपना चल दिया उन लोग के साथ। चलते चलते अपना जंगल में अपना जा रहे थे। एक जगह भगवान बुद्ध अपना बैठे आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। तब उन्होंने कहा रमेश से कि जाओ, पास में एक सरोवर है, तालाब है, वहाँ से पानी भर के लाओ, बहुत जोरों की प्यास लगी है। अपना रमेश क्या किया कि एक मटका लिया और चल दिया सरोवर के पास। सरोवर के पास जब गया तो देख रहा है कि जंगली जानवर उसमें, हाथी, भालू, सभी जानवर उसमें खेल कूद रहे हैं, नहा धो रहे हैं, जिससे सरोवर का पानी एकदम गंदा हो गया है। और जैसे ही रमेश तालाब के किनारे पहुंचा, वो सभी जंगली जानवर वहाँ से भाग गए। लेकिन पानी इतना गंदा हो गया था कि वो सोचा, इस पानी को भगवान कैसे पिएंगे। बिना पानी लिए ही वापस आ गया। जब वो वापस आया तो भगवान बुद्ध से कहा उसने कि भगवान, उस पानी में तो इतने कीचड़ हैं, गंदगी है, पसड़े हुए पत्ता है, वो वाला पानी आप कैसे पीजिएगा, हम लोग कैसे पिएंगे उस पानी को। भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे कुछ देर। फिर बोले थोड़ी देर के बाद कि जाओ, अब पानी लेके आओ। जब रमेश वहाँ फिर दोबारा गया तालाब पर तो सभी जानवर भाग गए थे और जितना कीचड़ था, सड़े पत्ते, गले, जो भी सब नीचे तल में बैठ गया था, स्थिर हो गया था और ऊपर एकदम स्वच्छ पानी बह रहा था। उसे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तो इतना कीचड़ था और अभी इतना कैसे स्वच्छ तुरंत पानी बहने लगा। फिर उसने वो जो मटका लिया था उसमें पानी भरा और पानी लेके आ गया। जब पानी लेके आया तो भगवान बुद्ध के पास उसने कहा कि भगवान, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले गया था तो उस पानी में बहुत कीचड़ था, गंदगी था, मैं पानी नहीं लाया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कैसे पानी स्वच्छ हो गया। तब गौतम बुद्ध भगवान ने कि जब वो जानवर उधम मचाए हुए थे तो नीचे का भी जो गंदगी कीचड़ था ऊपर आ गया था। जब वो लोग हट गए तो सारा कीचड़ नीचे बैठ गया और स्वच्छ पानी बहने लगा। उसी तरह हमारा मन भी है। जब मन में उथल पुथल मचता है तो घबराना नहीं चाहिए, संकट में घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर कोई परेशानी है तो उसमें धैर्य से काम करना चाहिए, नहीं तो और ही घर में बर्बादी होता है और ही घर
नष्ट हो जाता है। हमारे मन में भी वैसा ही उथल पुथल होता है, लेकिन उस उथल पुथल से हमको भागना नहीं है। मन को शांत करना है, स्थिर मन से सोचना है, विचारना है कि आगे क्या करना है। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो खुद ब खुद आगे का रास्ता नज़र आएगा। इसलिए मुसीबत में भी धैर्य से काम करना चाहिए। ये बात उस गरीब आदमी को समझ में आ गया। अब उसे अफसोस होने लगा कि मैंने मुसीबत में छोड़ कर अपने बीवी और बच्चों के भाग आया। जब मैं था तो उन लोग का ज़रूरत पूरा नहीं होता था। अब वो मेरी पत्नी 2 बच्चों के साथ कैसे वो ज़िंदगी काट रही होगी। तब वो गौतम बुद्ध के भगवान के चरणों में गिर गया और बोला कि प्रभु मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भगवान ने उसे घर जाने की आज्ञा दी और वो जो गरीब आदमी था रमेश घर वापस लौट गया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मुसीबत में भी धैर्य से काम लेना चाहिए।